श्री दुर्गाय नमः। भगवती गीता। गीत कथा के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भगवती गीता सुनाने जा रहा हूँ। भगवती गीता देवी पुराण नामक उप पुराण के अंतर्गत समाहित है। उप पुराण होते हुए भी देवी के भक्तों में चिरकाल से देवी पुराण का बहुत प्रचार रहा है। संभवतः इसी कारण इसका एक नाम महाभागवत भी है। उल्लेखनीय है कि उक्त देवी पुराण प्रसिद्ध देवी भागवत महापुराण से सर्वथा भिन्न एक ग्रंथ है। देवी पुराण के अध्याय 15 से 19 तक कुल 5 अध्यायों में श्री भगवती गीता विस्तृत है। इसे पार्वती गीता भी कहा जाता है। पार्वती जी ने अपने पिता गिरिराज हिमालय के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, जिसे जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अत्यंत सहज और सुबोध भाषा में निबद्ध यह गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत है। पहला अध्याय। आद्य शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्राकट्य और दिव्य विज्ञान योग का उपदेश। नारदुवाच ब्रूहि देव महेशान यथा सा परमेश्वरी बभूव मेनका गर्भे पूर्ण भावेन पार्वती। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्णावतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आईं, उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। श्रुतं बहु पुराणेषु ज्ञायते यपि च यद्यपि जन्म कर्मादिकं तस्यास्तथापि परमेश्वर श्रोतुं समिष्यते तत्तो यतस्त्वं वेत्ति तत्त्वतः तद्वदस्व महादेव विस्तरेण महामते। परमेश्वर, यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते, महादेव, इसलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव उवाच त्रैलोक्य जननी दुर्गा ब्रह्मरूपा सनातनी प्रार्थिता गिरिराजेन तत्पत्न्या मेनयापि च महोग्रतपसा पुत्री भावेन मुनिपुंगव प्रार्थिता च महेशेन सती विरह दुःखेन प्रययौ मेनका गर्भे पूर्ण ब्रह्ममयी स्वयं। ततः शुभ दिने मेनाराज सदृशाननां शुशुवे तनयां देवी सुप्रभां जगदम्बिकां। ततो अभवत् पुष्पवृष्टिः सर्वतो मुनिसत्तम। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रैलोक की माता सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मरूपा जगदम्बिका स्वयं मेना के गर्भ में आईं। तदनंतर देवी मेना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। पुण्यगंधो ववौ वायुः प्रसन्नाच्च दिशो दश तथा द्रिराजः श्रुत्वा तु पुत्रीं जातां शोभाननाम्।
तरुणादित्यकोटयाभां त्रिनेत्रां दिव्यरूपिणीम् अष्टहस्तां विशालाक्षीं चन्द्रार्धकृतशेखराम् मेनेतां प्रकृतिं सूक्ष्मामाद्यां जातां स्वलीलया तदा हृष्टमना भूत्वा विप्रेभ्यो प्रददौ बहु धनं वासांसि च मुने दौग्ध्रीर्गाश्च सहस्रशः द्रष्टुं प्रतिययो चासु बंधुभिः परिवारितः। दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हैं, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्मा परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार गौएं प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंचे। ततस्तमागतं ज्ञात्वा गिरीन्द्रं मेनका तदा प्रोवाच तनयां पश्य राजन् राजीवलोचनाम् आवयोस्तपसा जाता सर्वभूतहिताय च ततः सोऽपि निरीक्षैणां ज्ञात्वा तां जगदम्बिकाम् प्रणम्य शिरसा भूमौ कृताञ्जलिपुटः स्थितः प्रोवाच वचनं देवीं भक्त्या गदगदया गिरा। गिरिराज को आया जानकर मीना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय उवाच का त्वं मातर्विशालाक्षि चित्ररूपा सुलक्षणा न जाने त्वामहं वत्से यथावत् कथयस्व माम्। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए। श्रीदेव्युवाच जानीहि मां परां शक्तिं महेश्वर कृताश्रयां शाश्वतैश्वर्यविज्ञानमूर्तिं सर्व प्रवर्तिकां ब्रह्म विष्णु महेशादिजननीं सर्वमुक्तिदां सृष्टिस्थितिविनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकाम् अहं सर्वान्तरस्था च संसारार्णवतारिणी नित्यानन्दमयी नित्या ब्रह्मरूपेष्वतीति च युवयोस्तपसा तुष्टा पुत्री भावेन लीलया जाता तव गृहे तात बहुभाग्यवशात् तव। श्रीदेवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहु जन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्
दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं दर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों के किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखावे। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्रीदेव्युवाच, ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेव मयीं पितः। श्रीदेवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ जिससे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव उवाच, इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तरा। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। शशिकोटिप्रभं चारुचन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कलानल नरसहस्रभं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं दीपचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित करके उनके रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्महस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्द्रसंवन्द्य सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो अक्षिशिरोमुखम्। दृष्ट्वा तत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। तब उनकी मां मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ उन सनातनी विश्वरूपा जगदम्बा की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थीं। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगेंद्र वृंद से वंदनीय थीं। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ पैर आंख मुख सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया
और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपं मन्यत्प्रदर्शय त्वं यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरि अनुग्रहीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। हिमालय बोले, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिनकी आश्रय हैं, वह व्यक्ति निश्चय ही असूच्य और धन्य है। माँ, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदा पद्माभिव्यक्तं चतुर्भुजम्। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण और वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयी माद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम्। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बा का इस स्रोत से स्तवन करने लगे। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेसि विश्वाश्रये त्वं सर्वं नहि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णचरितं त्वचिन्त्यचरिते ब्रह्माद्यगम्य मया। हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो, आप परम शक्ति हैं, आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। त्वां स्वाहाखिल देव तृप्ति जननी विश्वेसि त्वं वै स्वधा पितॄणामपि तप्ति कारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिण त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्तिकारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया है। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्गादि लोगों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः क्षुद्रप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनो अतिगमपि
त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवी वरदे विश्वेश्वरि त्राहि माम्। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, शिवे वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य और त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। उद्यत सूर्य सहस्त्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्कान्ति नयनां वालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननीं देवी प्रसीदाम्बिके। जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्ररेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नैनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। रूपम ते रजताद्रिकांति विमलम नागेंद्र भूषोज्ज्वलम घोरम पंचमुखाम्बुज त्रिनयनैर्भीमैः समुद्भासितं चन्द्रार्धाङ्कित मस्तकं धृत जटाजूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननि जननि त्वं प्रसीदाम्बिके। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्वजननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। रूपम शारद चंद्र कोटि सदृशम दिव्यांबरम शोभनम दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। भवानी, कोटि शरद चंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन्मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। रूपम ते नवनीरद द्युतिरुच जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नांगदैर्भूषितं बिभ्राजद्वनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणि भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवी कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। दुर्गे, जलधर की आभा युक्त नवीन और गिरे खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं।
जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं। शक्तो देवि जगत्त्रये बहु गुणैर्देवो अथवा मानुषः। तत्किं स्वल्पमतिर्ब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर मैं अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों पर मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम। यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वं निजलीलया। नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। किं ब्रुवे मेनकायाश्च भाग्यं जन्म शतार्जितम्। यतस्त्रिजगतां मातुरपि माता भवेत् तव। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ, जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आईं। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ, जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मैना के भी भाग्य की सराहना करूं। मैं मैना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। श्री महादेव उवाच एवं गिरीन्द्रतनया गिरिराजेन संस्तुता बभूव सहसा चारुरूपिणी पूर्ववन्मुने। मेनकापि विलोक्यैवं विस्मिता भक्तिसंयुता। ज्ञात्वा ब्रह्ममयीं पुत्रीं प्राह गदगदया गिरा। श्री महादेव जी बोले, मुनि, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गईं। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्तिपूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनकोवाच मातः स्तुतिं न जानामि भक्तिं वा जगदम्बिके। तथाप्यहमनुग्राह्याः त्वया निजगुणेन हि। त्वया जगदिदं सृष्टं त्वमेवै तत्फलप्रदा सर्वाधारस्वरूपा च सर्वव्याप्याधितिष्ठसि। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ और न भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं, आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्रीदेव्युवाच त्वया मातस्तथा पित्राप्यनेनाराधिता ह्यं महोग्रतपसा पुत्रीं लब्धुं मां परमेश्वरीं। युवयोस्तपसस्तस्य फलदानाय लीलया। नित्या लब्धवती जन्म गर्भे तव हिमालयात्। श्रीदेवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही
लीला पूर्वक मैंने नित्या प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है। श्री महादेव उवाच ततो गिरीन्द्रस्तां देवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः पप्रच्छ ब्रह्म विज्ञानम प्राञ्जलिर्मुनिसत्तम। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विषयक अपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय उवाच मातस्त्वं बहुभाग्येन मम जातासि कन्यका ब्रह्माद्यैर्दुर्लभा योगी दुर्गम्यया निजलीलया अहं तव पदाम्भोजं प्रपन्नोऽस्मि महेश्वरि यथाञ्जसा तरिष्यामि संसारापारवारिधिम् यस्मात् कालस्य कालस्त्वं महाकालीति गीयसे तस्मात् त्वं साधिमातर्मां ब्रह्म विज्ञानमुत्तमम्। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, क्योंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वत्युवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि योगसारं महामते यस्य विज्ञानमात्रेण देहि ब्रह्ममयो भवेत्। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी महामते सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गृहीत्वा मम मंत्रान् वै सद्गुरोः सुसमाहितः कायेन मनसा वाचा मामेव हि समाश्रयेत्। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मच्चित्तो मदगत प्राणो मन्नाम जप तत्परः मत्प्रसंगो मदालापो मदगुण श्रवणे रतः भवेन्मुमुक्षु राजेन्द्र मयि भक्तिपरायणः मदर्च प्रीति संसक्त मानसः साधकोत्तमः। मुमुक्षु को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। पूजा यज्ञादिकं कुर्याद्यथा विधानतः श्रुतिस्मृत्युदितैः सम्यक् स्ववर्णाश्रमवर्णितैः सर्वयज्ञ तपोदानैर्मामेव हि समर्चयेत् ज्ञानात् संजायते मुक्तिर्भक्तिर्ज्ञानस्य कारणम् धर्मात् संजायते भक्तिर्धर्मो यज्ञाधिको मतः तस्मान् मुमुक्षुर्धर्मार्थं ममेदं रूपमाश्रयेत्। उसे श्रुति तथा स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करनी चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ आदि धर्म के ही रूप हैं। इसीलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। सर्वाकाराहमेवैका सच्चिदानंद विग्रह
मदंशेन परिच्छिन्ना देहाः स्वर्गौकशां पितः तस्मान् मामेव विद्युक्तैः सकलैरेव कर्मभिः विभाव्य प्रयजेत् भक्त्या नान्यथा भावयेत् सुधीः। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न है। इसलिए वेदोक्त का सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। एवं वियुक्त कर्माणि कृत्वा निर्मल मानसः आत्मज्ञान समुद्युक्तो मुमुक्षुः सततं भवेत्। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। घृणां वितप्य सर्वत्र पुत्र मित्रादिकेष्वपि वेदान्तादिषु शास्त्रेषु सन्निविष्टमना भवेत्। कामादिकं त्यजेत् सर्वं हिंसां चापि विवर्जयेत्। एवं कृत्वा परां विद्यां जानीयते नात्र संशयः। यदैवात्मा महाराज प्रत्यक्षमनुभूयते तदैव जायते मुक्तिः सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते। पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांत आदि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम क्रोधादि के विचारों का, काम क्रोधादि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात मैं आपके लिए मैं बता रही हूँ। किन्ते तद्दुर्लभं तात मद्भक्ति विमुखात्मनां तस्मात् भक्तिः परा कार्या मय्यन् यन्नान्मुमुक्षुभिः। किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। त्वमप्येवं महाराज मयोक्तं कुरु सर्वदा संसार दुःखैरखिलैर्बाध्यसे न कदाचन। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। इति श्री देवी पुराणे भगवती गीतायां श्री पार्वती हिमालय संवादे प्रथमोऽध्यायः।